हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लांट पे सॉफ्टवेयर। यदि आप एक रिटेल रेस्टोरेंट, ग्रोसरी, होटल, कैफ़े शॉप, जूस शॉप या कोई से भी बिजनेस करते हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्लांट पीएस बिलिंग सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कस्टमर्स के लिए डेली का बिल, डेली बिल्स, अपना डेली एनालिसिस, कितना क्या आपका सेल्स हो रहा है, कितना आपका गल्ला हो रहा है, कितना इन्वेंट्री आपकी बच रही है, कितना आउट हो रही है और आपका किस कस्टमर का कितना ड्यू है, सारा सब कुछ इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर आपके पास एंड्रॉयड टैबलेट हो, तो आप सॉफ्टवेयर को इन डिवाइस में भी रन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है ब्राउज़र बेस्ड होता है, तो आसानी से आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप है उसमें चल जाएगा। टैब के लिए हमारे पास एप्लीकेशन होता है, तो आपके पास अगर टैब है तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डेली का हिसाब किताब भी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सॉफ्ट दिखाते हैं आपको किस तरीके का बिलिंग सॉफ्टवेयर है और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कुछ इस तरीके का आपका टैबलेट के अंदर सॉफ्टवेयर रहने वाला है। एंड अगर आपके पास पॉस मशीन है तो आपका पॉस मशीन के इस तरीके से कुछ पॉस मशीन के अंदर सेटअप आपका रहने वाला है। एक 15 इंच का हमने यहाँ पॉस लगा रखा है और यहाँ पे एक 3 इंच का प्रिंटर है, ठीक है, और कैश बॉक्स है। आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने लैपटॉप यहाँ पे लगा के नहीं रखा हुआ है, नहीं तो हम लैपटॉप में भी आपको दिखा देते। ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले टैब में देखते हैं टैब में किस तरीके से बिलिंग वगैरह की जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में आपकी कैटेगरीज आ रही हैं, सभी आइटम्स की कैटेगरी होती है। ऑल बर्गर, कॉम्बो, ड्रिंक्स, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जूस, रेसिपी, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके आइटम आते हैं, जिस कैटेगरी के आइटम है। जैसे अभी हमने ऑल कैटेगरी सेलेक्टेड है तो सभी कैटेगरीज के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम बर्गर कैटेगरी क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे बर्गर कैटेगरी के आइटम शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने फिर से ऑल पे क्लिक कर दिया तो हमारे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको टेक अवे, डाइन इन दोनों का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कस्टमर ऐड एंड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट देने का ऑप्शन मिलता है। अभी इस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। अभी हमारे कार्ड जीरो है सब कुछ। यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको एक डाइनिंग वाला भी पोर्शन। इस तरीके की डाइनिंग, अभी डाइनिंग के अंदर हमारी कोई भी टेबल नहीं है। आप यहाँ से क्रिएट एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हम जैसे हम एक क्रिएट एरिया करते हैं, यहाँ से आपका एरिया मास्टर पे आ गया। आपको सबसे पहले एरिया क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने एरिया मान ली डाल दिया, गार्डन एरिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एरिया का नाम डाल दिया। इस एरिया में कितनी टेबल हैं, टेबल का नाम डालेंगे 1। कितने एक टेबल में कितने आदमी बैठ सकते हैं, कितने पैक्स हो सकते हैं, मान लीजिए 4। ठीक है, हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दी और ये हमारी सेव हो चुकी है। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि टेबल सेटअप होने में। यहाँ पे एक हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है जिस पर 4 पैक्स बैठ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारी एक टेबल आ चुकी है जिसमें एक अभी भी जो अवेलेबल है। तो इसको हम बैक करते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई आपके पास टेक अवे कस्टमर आया। ठीक है, टेक अवे में कस्टमर ने आपसे कुछ लिया, आपने तुरंत सॉफ्टवेयर के अंदर गए। मान लो उसने कस्टमर ने बर्गर लिया, आपने बर्गर पे क्लिक किया, यहाँ पे बर्गर आपका ऐड हो चुका है। अब कस्टमर बोलता है जैसे कि उसको कुछ ऐड ऑन कराना है बर्गर के ऊपर, तो आप यहाँ पे अगर आपने सॉफ्टवेयर के अंदर सेटअप किया होगा तो हमने जैसे इसके अंदर सेटअप किया हुआ है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा पनीर जो भी अगर ऐड कराना चाहें तो वो भी करा सकता है। इसको एज अ मॉडिफायर बोलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे बर्गर के ऊपर एज अ एक्स्ट्रा पनीर एक टॉपिंग ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 50 रुपये का बिल हुआ एंड जो हमारी टॉपिंग थी वो 5 रुपये की है, तो हमारा 55 रुपये हो गया। देन इसके बाद इस पर आपका टैक्स लगा है तो हो गया आपका 2.75। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर कस्टमर का इन्फॉर्मेशन फिल करना है तो हम यहाँ पे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन भी डाल लेते हैं। चलिए आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर डालते हैं 92890। देखिए अगर हमारा कस्टमर पहले से ऐड होगा तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो चुका है कस्टमर है। देन हम प्लेस ऑर्डर करते हैं। ये हमारी पेमेंट स्क्रीन है। कस्टमर किस मोड से पेमेंट कर रहा है, कैश से कर रहा है, कार्ड से कर रहा है, यूपीआई से कर रहा है। जिस मोड से भी पेमेंट कर रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें कैश से कर रहा है, हम इसको मेक पेमेंट कर देंगे सिंपल। ये हमने सिंपल क्लिक कर दिया। ये देखिए ये हमारा व्हाट्सएप पे बिल भेजने का ऑप्शन आ गया, ईमेल पे बिल भेजने का ऑप्शन आ गया एंड प्रिंट बिल करने का ऑप्शन आ गया। अभी हम इसको व्हाट्सएप पे बिल भेजते हैं। हमने यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक किया, ये हम व्हाट्सएप पे गया। ये नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है तो आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो ठीक है, ये व्हाट्सएप पे बिल नहीं जाएगा। रजिस्टर्ड नंबर होता तो आप व्हाट्सएप पे भी इसको भेज सकते थे। ठीक है,
तो हम कैंसिल कर देंगे इसको। ये आपका हो गया एक कस्टमर के लिए किस तरीके से बिल बनाते हैं। देन इसके बाद हम दिखाते हैं आपको डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपकी आज की सेल क्या है, यहाँ पे आप पूरा ग्राफ चेक कर सकते हैं। टुडे की सेल 275 रुपये की आपकी टुडे की सेल है। नेट सेल्स आपकी 257 रुपये की है। टोटल कस्टमर आपके 35 हैं। 2 ऑर्डर आज की डेट में आपने काउंट किए हैं। लो स्टॉक काउंट में आपका 0 है सब कुछ, और 58 आपके टोटल प्रोडक्ट हैं आपकी इन्वेंट्री के अंदर। यहाँ पे शो हो रहे हैं कि 58 प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में है। ड्यू बिल काउंट होता है कि आपके उधार कितने हैं, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि उधार वाले कस्टमर्स इतने हैं। ठीक है। इसके बाद ऑर्डर्स वाली स्क्रीन में आपकी जो डेली बेसिस ऑर्डर्स जनरेट होते हैं वो भी देख सकते हैं कि आज आपने 2 ऑर्डर जनरेट किए हैं, 1 2। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा टोटल रिकॉर्ड्स के अंदर 2 ऑर्डर हैं, किन किन कस्टमर के हैं आपको वो भी दिखेगा। यहाँ पे ये ऑर्डर में क्या क्या आइटम है वो भी आपको दिख रहा होगा। इस ऑर्डर को आप दोबारा व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इस ऑर्डर को आप दोबारा रीप्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद आपका यहाँ पे हम दिखाते हैं ट्रांजैक्शन स्क्रीन होती है। ट्रांजैक्शन में आपका किस मोड से कितना क्या पेमेंट आया सब कुछ यहाँ पे आपको दिखता है। कैश से कितना आया दिन भर में, कार्ड से कितना आया। देखिए यहाँ पे कैश से आपका 57.5 ये यहाँ पे कैश वाले अमाउंट दिख रहे हैं। ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे आपका ड्यू बिल्स की स्क्रीन रहती है। अगर आपके जो भी उधार रहते हैं यहाँ पे आपको पूरा ड्यू बिल्स का सेक्शन दिखता है, कितने लोगों ने अब तक कितना क्या उधार किया हुआ है, पूरा डेटा यहाँ पे रहता है। यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स में आपको 21 का डेटा दिख रहा है कि 21 लोगों का आपका उधार पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप रिटर्न वगैरह भी करते हो तो आप यहाँ से भी वो अपना मैनेज कर सकते हो। देन हम यहाँ से देखते हैं कस्टमर्स की स्क्रीन रहती है। हमारे कस्टमर्स रहते हैं जो भी आपके डेली बेसिस कस्टमर्स होते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ से आप पता कर सकते हो जैसे कि आपके पास दिन भर में कितने कस्टमर्स आए या टोटल कस्टमर्स हैं, किनका आपका कितना पेंडिंग पड़ा है, आप पूरा सब कुछ इसके अंदर पता कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट जो होती है यहाँ पे आपके डेली बेसिस होती है कि आपका कौन सा आइटम कितना क्वांटिटी सोल्ड आउट हुआ है, वो आप पता कर सकते हो। इस रिपोर्ट को आप प्रिंट भी करना चाहो तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे हमारे एप्पल जूस एक क्वांटिटी दिन भर में बिका, सारे यहाँ पे क्वांटिटी वाइज लिखा होता है कितना दिन भर में सोल्ड हुआ। इसके बाद हम देखते हैं आपका यहाँ पे क्लोज डे का ऑप्शन रहता है। अगर आपका डे स्टार्ट एंड डे क्लोज करते हो तो आपको यहाँ पे वो देखने को मिलता है। देन इस सेटिंग में आपको सारा ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में आप प्रोफाइल सेटिंग रहती है आपकी जो भी है प्रोफाइल सेटिंग। आफ्टर जनरल सेटिंग आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग में कौन सा फील्ड आपको इनेबल करनी है, कौन सी फील्ड डिसेबल करनी है, टेक अवे डाइनिंग किस टाइप का बिल है, सीवेस सारे आपको ऑप्शन यहीं पे देखने को मिलते हैं। केओटी ऑन करना, प्राइस एडिट करना, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये आपकी प्रिंटर की सेटिंग होती है, आपको क्या क्या प्रिंट के ऊपर रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। A to Z आपको सॉफ्टवेयर के अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं। ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन सेटिंग होती है। जब आप सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी वो पेमेंट वो भी आपको ऑप्शन शो होने लगता है कि आपने कब सब्सक्राइब किया। ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स का ऑप्शन रहता है। मास्टर्स के ऑप्शन में आपको कैटेगरी बनाना, किस तरीके से कैटेगरी बनाते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अपने हिसाब से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग पूरा सेटअप कर सकते हैं कि आपको बिजनेस का सेटअप जैसे भी करना है। प्रोडक्ट ऐड करना, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट में आप EN नंबर, प्रोडक्ट का नेम, सेल रेट, आपका MRP, आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे अलाउ मल्टीपल प्राइस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद प्रोडक्ट नॉर्मल है कि वेरिएंट प्रोडक्ट है, फूड टाइप NA है कि वेजिटेरियन है, आप यहाँ पे वो भी फिल कर सकते हो। किस कैटेगरी का आइटम है, कितना टैक्स लग रहा है, आप फूड पैक में करते हैं कि मेजरमेंट में सेल करते हैं। इन्वेंट्री डालने का ऑप्शन है, इन्वेंट्री कितनी है किस आइटम की। यहाँ पे आप सब कुछ ऐड मॉडिफायर भी कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफायर वगैरह ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। दैन यहाँ पे इमेज लगाने का ऑप्शन होता है, यहाँ से इमेज लगा के हम सेव करेंगे, हमारा आइटम ऐड हो जाता है। इसी स्क्रीन से मान लीजिए हमें किसी आइटम को एडिट करना है तो हम इसी स्क्रीन में आके जो भी हमको एडिट करना है, नाम वगैरह, आप यहाँ से एडिट और अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम मास्टर्स में ही देखते हैं। यहाँ पे टैक्स क्रिएट करना, ये टैक्स मास्टर की स्क्रीन होती है कि आपका जो भी 5%, 2%, 3% जो भी टैक्स लग रहा है आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग टैक्स लगा सकते हैं, आपका जो भी टैक्स है। ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मोड मास्टर रहता है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से पेमेंट मोड सेलेक्ट करने हैं, कैश, कार्ड, UPI, सारे पेमेंट मोड आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। यहाँ से एरिया क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, जो एरिया वगैरह क्रिएट होता है ना, एरिया अभी मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से टेबल एंड क्रिएट एरिया करने का ऑप्शन होता है। ग्रुप मॉडिफायर का ऑप्शन यहीं पे दिखता है, आपको ग्रुप बनाना। इसके बाद कॉम्बो मास्टर। ठीक है। ये सारे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन दिए हमारा जो अभी आप देख रहे हैं ये फ्रंट ऑफिस है जिसमें हम बिलिंग करते हैं। इसका बैक ऑफिस का सेपरेट पार्ट होता है जिसमें हम सारे फीचर्स
बैकएंड से ऑन करते हैं जो जो फीचर्स होते हैं। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हुए हैं जो हम बैकएंड से ऑन करने पड़ते हैं, फ्रंट एंड से ऑन नहीं होते हैं। तो वो बेसिकली एडमिन के लिए होता है। हम यहाँ पे एक आपको टेबल का बिल बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई टेबल का बिल बनाना है, हम डायनेमिक पे क्लिक करेंगे, एक टेबल बुक करेंगे एंड यहाँ पे पैक्स डालेंगे एक, ठीक है। ये हमारा टेबल का बिल बनाने जा रहे हैं। जैसे हमने एक टेबल रिजर्व कर ली, देन इसके बाद मान लीजिए कस्टमर ने एप्पल जूस लिया, ब्लैक कॉफ़ी लिया, यहाँ पे आपको क्यूटी का ऑप्शन आ गया। जैसे आप क्यूटी पे क्लिक करेंगे, आपकी क्यूटी पे प्रिंटर जो आपने प्रिंट किया होगा, आपने कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया इसलिए अभी हमारी क्यूटी प्रिंट नहीं हुई, नहीं तो ये आपकी क्यूटी निकल जाती एंड आप किचन में जाके दे आते कि ये ऑर्डर आया है, ठीक है। देन इसके बाद इस ऑर्डर को अभी आप कंप्लीट भी नहीं हुए, इस ऑर्डर को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए ये टेबल चल रही है आपकी, कोई और टेबल कस्टमर आ गया तो आप फिर से डाइनिंग पे जाके दूसरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, आपको वो भी ऑप्शन मिलता है। देन यहाँ पे आपको चीज़ बर्गर, चीज़ पिज्ज़ा, सारे ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इस बिल को कंप्लीट करते हैं, प्लेस ऑर्डर यस करेंगे। पेमेंट किस मोड से करना है, मान लो कैसे ही करना है, मेक पेमेंट। ये हमारा ऑर्डर जनरेट हो चुका है। तो आपने देखा स्लांट पीवीएस के रेस्टोरेंट के बिलिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम लोग एक पूरा सेटअप करते हैं एंड बिजनेस में कैसे यूज करते हैं। यदि आपको इस सेटअप का डेमो या इस सेटअप के बारे में जानकारी लेनी है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, रिटेल, होटल, ग्रॉसरी, गारमेंट, जो भी बिजनेस करते हो, हर बिजनेस में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।